राम राम भाइयों भाइयों, आपने लोहागढ़ के किले का नाम सुना होगा ना, जिसको मुगल मराठा अंग्रेज कोई भी नहीं जीत पाए थे। भरतपुर के अंदर एक लोहागढ़ का किला है। ऐसा ही एक किला हरियाणा में भी है, जो कि एक पॉलिटिकल किला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाकर अब तक नहीं भेद पाई है। उस किले का नाम है रोहतक। उस रोहतक लोकसभा के अंदर जब हुड्डा परिवार का गढ़ है दोस्तों। यहाँ से 4 बार दीपेंद्र, 4 बार भूपेंद्र और चौधरी रणवीर हुड्डा भी कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं। तो उस किले के अंदर 9 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें एक कोसली को अगर छोड़ दें, कोसली विधानसभा साउथ हरियाणा में पड़ जाती है। तो जो 8 विधानसभा है ना दोस्तों, ये एक ऐसा मजबूत गढ़ है भूपेंद्र हुड्डा का, जिसको भाजपा साम दाम दंड भेद सब अपना कर भी आज तक फतेह नहीं कर पाई। तो भाजपा ने एक रणनीति अपनाई है, परिसीमन। परिसीमन में बहुत सारी सीटों को ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा एससी के लिए, और कुछ सीटों की डेमोग्राफी बदलने का भी प्लान बनाया जा रहा है। उन सीटों के अंदर शहर बसाए जा रहे हैं, सेक्टर काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जा रहा है, ताकि यहाँ से बाहर से जनता ला के बसाई जाए। और इसकी जो डेमोग्राफी है, जो जाट बहुल विधानसभा है, इनकी डेमोग्राफी बदल दी जाए। तो आज के वीडियो में आपको ऐसी 6 विधानसभाएं बताऊंगा जहां भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उसमें एक तो गढ़ी सांपला किलोई है, एक बेरी है, एक झज्जर है, एक बादली है, एक महम है और एक बहादुरगढ़ है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको बात समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये 6 विधानसभाएं भाजपा के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। वैसे तो बाकी दो कलानौर और रोहतक शहर भी हैं, लेकिन वो बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। हरियाणा में 1966 से लेके 2024 के बीच में 14 विधानसभा के चुनाव हुए हैं दोस्तों। और इस 14 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोस्तों कम से कम 7 चुनाव इंडिपेंडेंट, 3 3 6, यहाँ 9 चुनाव तो इंडिपेंडेंट लड़े हैं अपने दम पर। और उसने 3 बार इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया था छोटे भाई के रूप में, एक बार हरियाणा विकास पार्टी से छोटे भाई के रूप में, और एक चुनाव 1977 का उसने लड़ा ही नहीं था, उसने जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया था। तो दोस्तों 1967, 1968 और 1972 ये 3 विधानसभा जनसंघ के नाम से और दिए के निशान पर भाजपा ने लड़े थे। और 81 विधानसभा की सीटें उस टाइम होती थी। 81 की 81 विधानसभा पे जनसंघ लड़ा था, और तीनों ही विधानसभा में उसकी सीटें डबल डिजिट में नहीं आई थी। उसके बाद में 1977 में उसने अपना विलय जनता पार्टी यानी लोकदल में कर दिया था। उसके बाद 1982, 1987 और साल 2000 में ये 3 चुनाव उसने लोकदल के छोटे भाई के रूप में लड़े। 1996 का चुनाव उसने बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ लड़ा। तथा दोस्तों 1991, 2005, 2009 और 2014, 2019 और 2024 ये सारे चुनाव उसने पूरी की पूरी 90 सीटों पर लड़े थे। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं दोस्तों बेरी विधानसभा, जो कि हुड्डा परिवार का और कांग्रेस का ऐसा गढ़ है जिसको भाजपा नहीं तोड़ पाई है। उस सीट का आपको पूरा राजनीतिक इतिहास बताता हूँ। 1967 और 1968 के 2 शुरुआती चुनाव में यहाँ से ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत डीगल गांव के रहने वाले हैं, वो कांग्रेस के टिकट से जीते थे। फिर 1972 का दौर आता है दोस्तों। इसमें प्रताप सिंह दौलता, जो कि चिमनी ढराना गांव के रहने वाले थे, वो निर्दलीय जीते थे। उनको लोग मजाक में काना दौलता भी बोल देते हैं। 1977 में फिर से ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत डीगल गांव के रहने वाले, वो जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी की लहर भी थी, लोकदल का ही एक रूप जनता पार्टी था, उससे चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों। मैं ये लोकदल का रूप इसलिए बता रहा हूँ कि लोकदल कभी समाजवादी जनता पार्टी, कभी समता पार्टी, कभी जनता पार्टी, कभी हरियाणा लोकदल, कभी इंडियन नेशनल लोकदल और कभी खाली लोकदल के नाम से हर चुनाव में अलग अलग नाम से चुनाव लड़ती थी। फिर 1982 का दौर आता है। ओम प्रकाश काद्यान डाभला गांव के रहने वाले थे, ये कांग्रेस से चुनाव जीत जाते हैं। फिर दोस्तों 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर आती है। इसमें डॉक्टर रघुवीर काद्यान
डाबला डॉक्टर रघुवीर कादियान दूबल धनमाजरा गांव के रहने वाले थे। ये लोकदल के टिकट से चुनाव जीत जाते हैं। फिर आता है 1991, ओम प्रकाश कादियान, ये डाबला गांव के रहने वाले थे, ये कांग्रेस से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1996 में दोस्तों जब बंसीलाल की लहर थी, वीरेंद्र पाल अहलावत, ये डीगल गांव के रहने वाले थे और ये लोकदल जो उस समय समता पार्टी होती थी उसके टिकट से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद में दोस्तों 6 बार से यहाँ से लगातार डॉक्टर रघुवीर कादियान 2000, 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 से 6 बार से यहाँ से लगातार विधायक हैं। तो इस सीट का जो राजनीतिक इतिहास है उसकी खास बात यह है कि यहाँ से डॉक्टर रघुवीर कादियान 7 बार विधायक रहे हैं, 1 बार लोकदल से, 6 बार कांग्रेस से, 14 जो चुनाव हुए उसमें 10 बार कांग्रेस, 3 बार लोकदल, 1 बार निर्दलीय जीता और भाजपा यहाँ से कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई। इसलिए ये सीट भाजपा के निशाने पर है। इस सीट को भाजपा ख़त्म करेगी। अब दोस्तों दूसरी ऐसी सीट है गढ़ी सांपला किलोई, जहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 7 बार या 6 बार विधायक चुने गए हैं। और इस सीट का मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता देता हूँ। यहाँ से 1972 में पहला चुनाव हुआ था, रण सिंह जीते थे कांग्रेस के। फिर दूसरा चुनाव हुआ, हरिचंद जीते जनता पार्टी यानी लोकदल के। फिर तीसरा चुनाव हुआ 1982 में, हरिचंद जीते लोकदल के। फिर 1987 में ताऊ देवीलाल की लहर थी, श्री कृष्ण हुड्डा जो कि खिड़वाली गांव के रहने वाले थे, वो जीते लोकदल से। फिर 1991 में यहाँ से कांग्रेस के कृष्ण मूर्ति हुड्डा जीते दोस्तों। और फिर 1996 में यहाँ से लोकदल यानी समता पार्टी के श्री कृष्ण हुड्डा जीते। उसके बाद में साल 2000 आ गया दोस्तों, फिर यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते, सांगी गांव के रहने वाले हैं। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जो सीट खाली हुई वहाँ से फिर से श्री कृष्ण हुड्डा लोकदल छोड़कर कांग्रेस में आकर कांग्रेस से चुनाव जीत गए। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों 2005 में सीएम बन गए, तो फिर श्री कृष्ण हुड्डा ने सीट खाली कर दी और भूपेंद्र हुड्डा 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 यहाँ से 6 बार से लगातार एमएलए बन रहे हैं। तो इस सीट की खास बात है दोस्तों कि यहाँ 13 बार चुनाव हुए हैं, 9 बार कांग्रेस, 4 बार लोकदल जीता है और भाजपा को यहाँ कभी भी कोई सीट नहीं मिली दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों महम विधानसभा। कहते हैं ना महम का वहम, एक बार चौटाला ने नारा दिया था और महम कांड भी आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस कांड है। तो महम विधानसभा का आपको मैं पूरा राजनीतिक इतिहास समझाता हूँ। 1967 में यहाँ से जीते थे महासिंह नेहरा जो कि निंदाणा गांव के थे, निर्दलीय जीते थे। 1968 में यहाँ से राज सिंह दलाल जो कि फरमाना गांव के थे, कांग्रेस से जीते थे। 1972 में यहाँ से उमेद सिंह सिवाच निर्दलीय जीते थे। 1977 में यहाँ से लोकदल यानी जनता पार्टी के हरसरूप बूरा जीते थे और 1982 में यहाँ से ताऊ देवीलाल जीते। 1987 में भी यहाँ से ताऊ देवीलाल जीते और 1991 में यहाँ से आनंद सिंह डांगी जीते जो कि मदीना गांव के रहने वाले थे। साल 2000 में यहाँ से बलवीर जीते मोखरा गांव के निर्दलीय। और 1996 में यहाँ से बलवीर जीते मोखरा गांव के निर्दलीय। साल 2000 में भी बलवीर जीते मोखरा गांव के निर्दलीय। उसके बाद दोस्तों साल 2005, 2009, 2014 में यहाँ से आनंद सिंह डांगी जीते जो कि मदीना गांव के रहने वाले थे कांग्रेस से। और 2014 में यहाँ से भैणी गांव के बलराज कुंडू निर्दलीय जीत गए और अब 2024 में आनंद सिंह डांगी के बेटे बलराम डांगी जीत गए। तो ये डांगी परिवार का गढ़ है। यहाँ से आनंद सिंह डांगी 4 बार एमएलए बने, 1991, 2005, 2009, 2014 और 2024 में उनका बेटा बलराम डांगी चुनाव जीत गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 बार कांग्रेस, 3 बार लोकदल, 5 बार निर्दलीय, 14 बार के चुनाव में ये निर्दलियों का भी गढ़ है और बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती। अब दोस्तों आपको बताता हूँ दिल्ली से सटी हुई बहादुरगढ़ विधानसभा जो कि आजकल जिसकी डेमोग्राफी बदली जा रही है, जहाँ पे सेक्टर बसाए जा रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जा रहा है, जहाँ लोग पैसे वाले बन गए हैं। अभी ज़मीनें बिकने के बाद पैसा भी आ गया है।
तो इस सीट की डेमोग्राफी क्या है, ये जाट बहुल सीट है, अब इसकी डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहाँ पे बाहर से लोग ला के बसाए जा रहे हैं। तो इस सीट के अंदर दोस्तों 1967 में हरद्वारी लाल दलाल जो कि छारा गांव के थे वो निर्दलीय जीते थे। 1968 में प्रताप सिंह छिकारा जो कि लडरावन गांव के थे वो कांग्रेस से जीते थे। 1972 में फिर से हरद्वारी लाल दलाल कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। और 1977 में मेहर सिंह राठी कांग्रेस से। 1982 में मांगेराम राठी जो कि जाखोदा गांव के थे लोकदल से। 1987 में फिर से मांगेराम राठी जो लोकदल से। उसके बाद 1991 में सूरजमल जून रोहद गांव के कांग्रेस से। 1996 में नफे सिंह राठी जटवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले थे लोकदल से। साल 2000 में नफे सिंह राठी फिर से जीत जाते हैं लोकदल से। 2005-2009 के अंदर राजेंद्र जून जो कि रोहद गांव के रहने वाले हैं कांग्रेस से। 2014 में एक बार यहाँ से भाजपा के नरेश कौशिक जीतते हैं। उसके बाद 2019 में फिर से राजेंद्र जून और 2024 में राजेश जून जो कि लोहा माजरा गांव के रहने वाले हैं निर्दलीय। 14 चुनाव होते हैं, 7 बार कांग्रेस, 4 बार लोकदल, 2 बार निर्दलीय, 1 बार बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बादली और झज्जर। बादली सीट बिल्कुल दिल्ली के ढांसा बॉर्डर से लगी हुई है। 1977 में यहाँ से हरद्वारी लाल चुनाव जीतते हैं जो कि छारा गांव के थे निर्दलीय। 1978 में यहाँ से उदय सिंह दलाल जो कि मेहंदीपुर के थे जनता पार्टी यानी लोकदल से जीतते हैं। फिर 1982, 1987, 1991, 1996 और साल 2000 में यहाँ से धीरपाल गुलिया जो कि बादली गांव के रहने वाले थे 5 बार लोकदल के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। 2005 और 2009 में यहाँ से नरेश कुमार जो कि बादली गांव के रहने वाले हैं, 1 बार निर्दलीय, 1 बार कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। 2014 क्योंकि बदलाव का चुनाव था इसलिए यहाँ से बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ जीत जाते हैं जो कि ढाकला गांव के रहने वाले हैं। और 2019-2024 में यहाँ से पंडित कुलदीप वत्स चुनाव जीतते हैं जो सुरैती गांव के रहने वाले हैं कांग्रेस से। तो इस सीट का राजनीतिक इतिहास है 6 बार लोकदल, 2 बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी, 12 बार यहाँ पे चुनाव हुआ है। अब दोस्तों आखिरी में मैं आपको रिजर्व सीट है झज्जर उसका इतिहास बताता हूँ। यहाँ से गीता भुक्कल है कांग्रेस की उम्मीदवार, पिछले 4 चुनाव 2009, 14, 19, 24 से लगातार चुनाव जीत रही है और ये मातनहेल गाँव की है। 1952 में यहाँ से चौधरी चांदराम जीते खरर से कांग्रेस से। 1957 में शेर सिंह काद्यान बागपुर कांग्रेस। 1962 में मनफूल चार सिलानी निर्दलीय। 1968 में महंत गंगा सागर झज्जर कांग्रेस। 1972 में मनफूल चार सिलानी निर्दलीय। 1977 में मांगेराम डीगल गांव के जनता पार्टी यानी लोकदल। 1982 में बनारसी दास मां नेहरू गांव के लोकदल। 1987 में जगजीवन राम की पोती मेघावी कीर्ति निर्दलीय। 1991 में दरियाव सिंह खटीक निर्दलीय। 1991 में राम प्रकाश दहिया बिरधाना गांव के हरियाणा विकास पार्टी। साल 2000 में दरियाव खटीक निर्दलीय। 2009, 14, 19, 24 में गीता भुक्कल मातनहेल कांग्रेस। तो इस सीट का इतिहास है 7 बार कांग्रेस, 2 बार लोकदल, 4 बार निर्दलीय और 1 बार हरियाणा विकास पार्टी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके दोस्तों मेरी आर्थिक मदद करें। आपकी आर्थिक मदद से मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।